करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो कि आईबी में रहेगा, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है, जिसमें फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025 की वैकेंसी है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्म है ये आपका स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई से और 17 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल से। तो देखिए ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, साथ में यहाँ पर देखिए जो लैंग्वेज है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जिस भी एसआईबी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको लिए सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, साथ में वहां की नॉलेज भी होनी चाहिए। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, 17/8/2025 को ये काउंट होगा। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स आप फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो ये एफएक्यू आपको दिए गए हैं ये एफएक्यू पढ़ ले। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई है वो गाइडलाइंस को रीड आउट कर ले और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए एक ऑप्शन है रजिस्टर का और एक ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का। तो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर कीजिए या आप लॉगिन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ से लॉगिन कीजिए और नीचे भी आपको यहाँ पर देखिए रजिस्टर और लॉगिन के ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है तो दिए गए हेल्पलेस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का पूरा नाम देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा और आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो तीन चीजें हैं स्टार्टिंग में, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। इसके बाद आपसे पूछता है आपका डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एसआईबी का नाम देखने को मिलेगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा क्या जानकारी आपको देखने को मिलती है। बाकी जनरल कैंडिडेट को कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है वो नहीं होता है। इसके बाद पोस्ट नेम है, सिक्योरिटी असिस्टेंट आपको सेलेक्ट करना है, पोस्ट कोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी, आपको यहाँ से अपनी जो ओटीपी है वो आपको क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर दोनों पर अलग अलग एक ओटीपी आएगी 6 डिजिट की। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट करना है। ओटीपी नहीं आती है तो आप यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे आपकी देखिए ओटीपी दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली आई एग्री करना होगा और इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रीवेरीफाई का। रीवेरीफाई में फ्रेंड्स आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी, आपकी एसआईबी, आपकी कैटेगरी, पोस्ट का नाम ये बिल्कुल सही से आपको शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर इन डाटा को टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ से सबमिट इसे कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को जब आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षा मार्ग के द्वारा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ये वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, इसका ई बुक पीडीएफ आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी पीडीएफ है, साथ में 11 सेट आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 5200 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मात्र 99 रुपीज में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स, साथ में ई बुक का नाम, परीक्षा का नाम, आपको मूल्य मिल जाता है। साथ में फॉर्मेट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 5200 प्लस है जिसमें मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं चाहे तो बुक परचेज करने से
से पहले। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आना है, उसके बाद आपको बाय नाउ करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो देखिए बिलिंग डिटेल्स है जिसमें आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी और कोई भी पासवर्ड आप जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद 99 रुपीज में आप यहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप करके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। अगर आप यहां पर आईबी परीक्षा मार्क के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं आईबी की, वो फ्रेंड्स इस किताब को, इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं 99 रुपीज में। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए कैसे आपको इसमें आगे की जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की वो आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। अब यहाँ पर केवल आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया देखिए काउंट होकर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद पूछता है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब ये जो लोकल लैंग्वेज है ये आपको ऑप्शन हो सकता है अलग अलग देखने को मिले, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपके डोमिसाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी, आपको सिंपली उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल का। तो आपका जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका फादर नेम, मदर नेम आपको देना होगा। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट सिटीज का। तो फ्रेंड्स आप 5 सेंटर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है और वहां पर जितने भी सेंटर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेंटर्स फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आपको लेने हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेंटर्स को चूज करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। तो एक्स सर्विसमैन डिटेल में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप यहां पर यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, नहीं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, आप यस कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और ज्वाइनिंग डेट आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका पूरा एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा। मैंने सिर्फ ये डेमो शो किया है, आपका पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में देखिए नोट्स आपको दिया गया है कि अगर आपको यहाँ पर नंबर्स नहीं दिए गए हैं, ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 10 पॉइंट स्केल के बेसिस पर आपकी परसेंटेज काउंट करनी है। जैसे 6.4 आपका सीजीपी है तो इसे 60% कंसीडर किया जाएगा। साथ में फ्रेंड्स अगर आपका 59.99% है तो इसे 60% से कम यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आप इसे राउंड फिगर में 60% नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम, तो आप अपने बोर्ड का नाम दीजिएगा। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है तो डेट मंथ आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको देना है आपके स्कूल का नाम, तो आप अपने स्कूल का नाम पूरा नाम आप यहाँ पर दीजिएगा जो भी आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट पर है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देना है, तो आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी है तो आप यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स के जो नेम है वो आप इस तरह से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देनी है जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हुई है। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ किस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद है क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी ऑप्टेन कितना है, टोटल सीजीपी कितना है, तो और उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो सीजीपी को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप गूगल पर जो है फ्रेंड्स आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, उससे आप इसे जो है परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका सीजीपी सिस्टम नहीं है, परसेंटेज सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर अपने नंबर्स की एंट्री करनी होगी। यहाँ पर आपको देना होगा मार्क्स ऑब्टेन और यहाँ पर देना होगा आपको मैक्सिमम मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो तो है फ्रेंड्स आपका
10th क्लास पास आउट होना, तो ये तो देना आपको जरूरी है। बाकी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए 12th क्लास पास आउट है तो सेम अपने बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट्स के नेम, पास है या नहीं है, और उसके बाद परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप डिग्री की जानकारी दे सकते हैं। सेम डिग्री का नाम, किस में आपने डिग्री की है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, सिटी कहां पर है, स्टेट कौन सा है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है डिजायबल। अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का तो ही आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि ये डिजायबल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है फ्रेंड्स आप यहाँ पर नॉलेज रखते हैं फॉरेन या लोकल लैंग्वेज की, एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश या हिंदी के अलावा अगर आप इन दोनों लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज को आप बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप नो करेंगे। इसके बाद कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे भी नो करेंगे, और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड करना। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, तो देखिए रिसेंट फोटो हो, व्हाइट बैकग्राउंड में हो, 100 से 200 केबी में साइज में हो। इसके अलावा फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये रखना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 80 से 150 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा, जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोड करने के बाद व्यू के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट्स को, आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को एक बार व्यू करके चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट आपको करना होगा ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, तो प्रीव्यू आप चेक कर लीजिएगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको फ्रेंड्स से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके फ्रेंड्स से पेमेंट पेज पर। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। जैसे यूपीआई से मान लीजिए आपको पेमेंट करना है तो आप क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्यूआर कोड है इसे आप स्कैन कर लेंगे और अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है वो तो मैंने आपको बता दी है। अगर आप बाद में भी लॉगिन करना चाहें तो इस लॉगिन वाले सेक्शन पर जाइए, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड दीजिए जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिलता है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से लॉगिन करके आपकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, जो ये फॉर्म है ये सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को और इसके फॉर्म अप्लाई की गाइडलाइंस को जरूर चेक करें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें।